नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो काफ़ी दिनों बाद फिर आपके लिए आज मैं जो लाया हूँ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो यूके लेक्चरर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड लेक्चरर, उसमें जो रोलीज़ और लेग्रांजेस थ्योरम के क्वेश्चंस आए थे, तो वो 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आ रखे थे उसमें, तो आप देखेंगे। और फिर मैंने कहा है कि अगर आप मेरे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब बहुत कम टाइम बचा है, जैसे आप लोगों को पता है 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, 5 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम है मैथ्स का। तो अब आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर 2 महीने भी आप ढंग से मेहनत करते हैं तो आप निकल जाएंगे। और काफ़ी फ़ीचर्स हैं और फ़ीस भी कम है आजकल हो रखी है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को सीधा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9897544379। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने लिए हैं, या आप कह सकते हो पीवाईक्यू हैं सारे, है ना, जो 2021 के ही हैं अधिकतर क्वेश्चन, सारे के सारे 2021 वाले पेपर के ही क्वेश्चन हैं। जो लेक्चरर है जिसमें 5 ही लोग निकले थे, निकल भी नहीं पाए थे, तो थोड़ा टफ भी आया था वो। जैसे यही क्वेश्चन है, देखो, लेट एफ डैश एक्स बी अ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी एंड एफ एक्स हैज़ अ 3 जीरोज़ इन ए बी, 3 जीरोज़ इन ए बी, दैन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ एफ डबल डैश एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट था, लेकिन लोग कन्फ्यूज़ हो गए ना, क्योंकि उनको क्या है, रोलीज से कैसे क्वेश्चन देखने की आदत है कि भैया कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, जो रोलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, या ज़्यादा ज़्यादा सी निकालने के लिए आ जाता है रोलीज में। तो ऐसा नहीं होता है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज भी मैं फिर बोल रहा हूँ, कई बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे को तो पूरा आता है एनसीईआरटी। अरे नहीं भाई, 12th में बहुत घुमा सकते हैं वो क्वेश्चंस को, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना घुमा दिया। तो उससे जवाब उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है ना। तो उसने कहा, देखो, लेट एफ डैश एक्स भी एक कॉन्टीन्यूस है ए वी पर, और एफ एक्स एज अ 3 जीरो। एफ एक्स के कितने जीरो हैं, ए बी के अंदर 3 जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़, दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ एफ डबल डैश एक्स, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ एफ डबल डैश एक्स है वो कितने आपके होंगे। अब इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, देखो शॉर्टकट। अगर आपको एक लाइन का आंसर चाहिए तो आप ऐसे देना, देखो मैं बताता हूँ, याद रखो ये रिजल्ट आपको, अब वो कैसा भी क्वेश्चन देगा बना के देगा तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है, देखो, इफ़ a function has an distinct zeros, then it's, ये 2 पॉइंट ध्यान दे दें। देखो, इफ़ अ फंक्शन हैज़ एन डिस्टिंक्ट जीरोज़ देन द डेरिवेटिव हैज़ एटलीस्ट n माइनस 1 जीरो एंड द सेकंड डेरिवेटिव हैज़ एटलीस्ट n माइनस 2 जीरो। तो ये कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस भी आपने पढ़ी हुई है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चीज़ ऐसा नहीं कि वहीं से कनेक्टेड हो, कहाँ से कनेक्टेड हो जाए वो पता नहीं चलता आपको नॉर्मल, आपको वैसे भी पता है भैया कि अगर एफ एक्स है और मान लो n का है, वो उसकी डिग्री n है, तो इसमें n रूट्स होते हैं ना इसके। तो अगर आपने एफ डैश एक्स कर लिया तो कितने हो जाएंगे, एन एक्स n माइनस 1, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, n माइनस 1। अगर आप एफ डबल डैश एक्स कर दो तो n माइनस 1, और ये कितने हो जाएंगे, n माइनस 2। तो कितने रूट्स हो जाएंगे, n माइनस 2 हो जाएंगे। मतलब n में से n माइनस 2 माइनस कर दो, यही तो हुआ मतलब। अरे जब डबल ऑर्डर कर दिया तो डिग्री कितनी आ जाएगी, n माइनस 2 आ जाएगी। तो उतना ही तो जीरोज़ होते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास एफ एक्स है, एक्स क्यूब है, तो आप एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। तो अब कितने रूट आएंगे इसके, 2 रूट आएंगे। तो अगर जर्नली बोलना होगा तो आप बोलोगे कि n अगर मान लो 3 है आपके पास, तो n यहाँ 2 हो गया, तो n माइनस 1 हो गए। कितना हो गया, n माइनस 1, यही तो लिखा। और अब अगर डबल डैश कर दो इसका, डबल डैश, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स 1, तो ये आ जाएगा 6x1। तो अब कितने रूट आएंगे, एक रूट आएगा, एक रूट आएगा। तो अगर यहाँ पर n क्या है, 3 है, तो 3 है तो 3 माइनस 2, इतना ही तो होगा, तब आएगा ना एक। तो दूसरा जनरल रिजल्ट उसने क्या लिखा है कि एंड द सेकेंड डेरिवेटिव हैज़ एटलीस्ट n माइनस 2 जीरो। कितने होते हैं, n माइनस 2 जीरो होते हैं। जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसके कितने जीरो होते हैं। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उसने, लेकिन पेपर में जब ये क्वेश्चन आ रखा है तो बच्चे कंफ्यूज हुए पिछली बार, आप देख लो क्यों हुए। क्योंकि उनको, मैं कह रहा हूँ ना, रोलीज को सिर्फ रोलीज के रूप में देखने की आदत है। तो ऐसा नहीं है, गणित को गणित के रूप में देखोगे तो तब तुम्हें चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में देखो उसको ना।
ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक वे में, तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन। लेकिन पिछली बार जो फीडबैक हमने लिया था तो उसमें लोगों ने कहा साहब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, कैसा क्वेश्चन दे दिया, बड़ी दिक्कत हो गई, अलाना हो गया, फलाना हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 1 आएगा ना, क्योंकि कितना है ये, इसके तीन जीरो दे रखा, देखो तो 3 जीरो, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो कितने रूट्स आएंगे? 1 आएगा, 1 जीरोस आएगा। एफ डबल डैश एक्स का कितना आएगा? 1 आएगा। अभी बताया ना मैंने, डबल डैश में कितने हो जाते हैं? n माइनस 2 कम से कम। तो 1 तो आंसर में ही नहीं है, तो इसका आंसर होना था नन ऑफ दिस, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रखा था ये पिछली बार, और अधिकतर का गलत हुआ। अब क्यों गलत हुआ वो ठीक है। और यूके लेक्चरर 2021 वाला का है ये, है ना, सारे क्वेश्चन उसी के ले रखे हैं मैंने। यूके पीएससी लेक्चरर 2021 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं लेट द फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इफ F1 दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/6 देन दिस विच ऑप्शन इज ट्रू, है ना, या कौन सा सही है। तो देखो भैया, फिर ये बढ़िया प्रश्न है, तो पहले शॉर्टकट बता देता हूँ इसका। शॉर्टकट देख लो, एफ बी जो होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखो, एफ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए एम बी माइनस ए, है ना। अब तुम कहोगे साहब ये भी बता दो क्या होता है। तो आपको पता है, जैसे ये 1/6 दे रखा है, तो 1/6 दे रखा है, तो ये ए होता है और ये क्या होता है? बी। तो अब आपको पता लग गया होगा बी कितना है? 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ए कितना है? 1। एम अभी आपको नहीं पता, ये कितना है? 6 माइनस 1। अब एम क्या होता है? अरे एम क्या होता है? एम स्लोप है ना, डिफरेंशियल है। क्या है एम? एम है स्लोप। स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। तो ये दे रखा है इसने, देखो कहाँ पर दे रखा है, एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एफ डैश एक्स क्या दे रखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू लोगे तो कितना हो गया? 2। और तुमको पता है, अरे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ही तो होता है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है। तो यानी ये m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ बाई डी एक्स कर दो, तो ये कितना दे रखा है? यानी m बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास? 2 हो गया ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस पहचानना है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दे रखा भाई। इतना ही करते हैं वो, ऐसा नहीं करते कि वो बहुत आमूल चूल परिवर्तन कर दें। नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट में हेरा फेरी करी कि बच्चा घायल, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको कितना नॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट से पढ़ोगे देन आपकी निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये भी ध्यान देना। नॉलेज सबको है, बहुत बढ़िया नॉलेज है, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ा रहा हूँ, पेड ग्रुप मेरे पास हैं, इतने बच्चे देख रहा हूँ मैं, नॉलेज वाइज किसी की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहाँ पर कमी होती है? पेपर में मैनेजमेंट का कमी हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सवाल को देख के घबरा गए कि ये तो हमने पढ़ा हुआ ही नहीं है, इस टाइप का तो गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं, इस टाइप का तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। जब देखते हैं उसको, थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो पता लगता है कि बहुत आसान सा सवाल है। तो एम दे रखा, आपको कितना दे रखा है? 2, बस रख दीजिए। तो ये शॉर्टकट है इसका, है। अभी लॉन्ग भी बता दूंगा। F1 कितना है? F1 भी गिवन है, F1 भी गिवन है -2, F1 गिवन है -2। एम भी पता लग गया आपको 2, और 6 1 कितना हो गया? 5। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 10, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8, यानी F6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कहाँ गया? F6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो गया। ये तो हो गया कौन सा मेथड? शॉर्टकट। अब ट्रेडिशनल जो आपको पढ़ा है आपने, वो भी आपको आना चाहिए। तो ट्रेडिशनल क्या कहता है? LMB थ्योरम लगाओगे तो एफ डैश एक्स क्या होता है बोलो? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ही तो होता है, यही होती है ना। तो एफ डैश एक्स का मतलब है, एफ डैश एक्स अभी बताया मैंने, 2 दे ही रखा उसका। एफ बी का मतलब F6, एफ ए का मतलब F1 अपॉन बी -1 6 -1। और ये ध्यान देना, ये इसने ऐसा दे रखा है तो हम इसको ऐसा ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है ना। वो कहाँ गया वो? ये देखो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ले लिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लिया, है ना, ले लिया, इस तरीके से लिख लिया। अरे ये इसके बराबर होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया ना। अब देखो F6 की वैल्यू तो हमको निकालनी है। F1 भाई ने दे रखा है, कितना दे रखा है? F1 क्वेश्चन वाले ने गिवन है -2, तो -2 तो -2, और ये हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो F6 + 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो F6 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 -2, तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अब कईयों का गलत हुआ होगा, तो जब वो सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो उनको लगेगा भाई साहब इतना आसान प्रश्न हम गलत करके आ गए। तब आदमी बाल अपने खींचता है, तो
तब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी मैं कह रहा हूँ आप बढ़िया तैयारी करो, और ज़रूरी नहीं है जो लोग पेड कोर्स ले रहे हैं तो बढ़िया जगह से लो, यानी ऐसे लो कि आपको कंटेंट मिले एग्ज़ाम में, है ना। ऐसा नहीं कि टाइम पास करके आ गए वहाँ पेपर में और तब बाद में ये आ रहा है कि जी ये भी नहीं आता था मेरे को, ये भी नहीं आता था, ये भी नहीं आता था, जबकि कराया सब होगा सब ने। पर यही है कि थोड़ा देखना पड़ता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा? ये वाला। तो देखो ये तो सिंपल आया था क्वेश्चन, है ना। ये भी वही है, यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में आ रखा है। ये ऊपर वाला भी वही था, दोनों आ रखे थे। ये सब उसी के हैं। 21 वाला जो पेपर हुआ था, जिसमें पहले स्क्रीनिंग हुआ था, फिर सब्जेक्ट, जिसमें 5 ही लोग निकले, उसके PYQ हैं ये। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ, जहाँ यूपी कहीं भी है, जहाँ भी रोलीज और लेग्रांजे सिलेबस में होगा, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन दिल्ली सबॉर्डिनेट और KVS NVS, ये हमारे सब जगह के लिए हैं। अब उनके तो चलो हो भी गए पेपर। तो मैंने क्या करा, इसको इसमें बदल दिया, इसमें बदल दिया। तो f' निकाल लो। तो f' हो जाएगा 3x² - 6x + 2, है ना। अब हमारे पास होता है, क्या होता है, लेग्रांजेस थ्योरम लगाएंगे हम। तो क्या होता है कि वैल्यू थ्योरम, दियर एग्जिस्ट C बिलोंग करेगा, एक C ढूंढना है हम जो एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, 0 और 1/2 के बीच में, है ना। 0 और 1/2 के बीच में, यही दे रखा ना पॉइंट, कहाँ दे रखा, 0 और 1/2, 0 और 1/2 के बीच में, है ना। ओपन इंटरवल होता है ना, ये C एग्जिस्ट करता है। तो f' निकालेंगे हम। तो f' हो जाएगा हमारा, fx आ गया इतना। तो f' अगर हम निकालें तो कितना होता है f' fb - fa अपॉन कितना होता है b - a। तो यहाँ कितना दे रखा है 1/2 और 0 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2 - 0। इनकी वैल्यू निकाल लो। इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि कितनी कितनी इसकी वैल्यू आएगी। निकाल लो f1/2। तो देखो fx कितना है तुम्हारे पास, fx है x³ - 3x² + 2x। तो f1/2 निकालेंगे तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8, 3 1/4 + 2 × 1/2, है ना। ये हो जाएगा 1, ये आएगा 1/8, 3/4 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3/8। कितना आएगा 3/8। f0 तो 0 ही आएगा, और अपॉन में कितना आ गया 1/2। ठीक है बॉस। तो ये आएगा 3 × 2/8, तो ये आएगा 3/4। तो कितना आ गया आपके पास f' 3/4 आ गया। f' कितना आ गया 3/4 आ गया। तो f' हमने निकाल रखा है। f' कितना निकाला था हमने, 3x² - 6x + 2। तो f' निकालोगे तो 3c² - 6c + 2 बराबर हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर लो तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो 4 12c², 4 × 24c, 4 दूनी 8, 8 - 3 = 0। तो 12c² - 24c + 5 = 0। और इसको सॉल्व कर लेना। तो वो लगाएगा यहाँ कौन सा, ax² - bx, है ना, वही वाला ना, ax² + bx + c = 0। तो x बराबर होता है -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है बॉस। तो x की जगह यहाँ पर c है -b, तो -24 हो जाएगा। ये होता है ना कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ c ± b²। तो b तो है आपके पास, b कितना है आपके पास, ये आ रखा है हमारे पास कितना, b है -24। तो -24 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा -4a। a कितना है, ये होता है ना, a हो गया 12 और c हो गया कितना 5। c कितना हो गया 5, अपॉन में कितना आएगा 2 × a 12। तो सॉल्व करोगे इसको तो लगभग ये आ जाएगा यहाँ पर इतना, देखो 6 ± √21/6। अब ये उसके अंदर लाइज करना चाहिए, तो प्लस वाला तो नहीं लाइज करेगा, किसके 0 और 1/2 के बीच में लाइज करना है ना, किसके बीच में, ये भी ध्यान देना वहाँ पेपर में आंसर देते वक्त, इसके बीच में लाइज करना चाहिए ना, 0 और 1/2 के, 0 और 1/2 के बीच में लाइज करना चाहिए। तो जब प्लस वाली वैल्यू लोगे
अरे प्लस वाला साइन लोगे ना, 6 + √21/6, तब नहीं आएगा, माइनस वाला आ जाएगा। तो यानी जो सी होगा हमारा 6 - √21/6, तो ये वाला आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है ये? 6 - √20, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, ये आ गया। कौन सा हो गया? थर्ड। एक और देखो, फोर्थ। देखो क्या कह रहा है, इफ़ अ कर्व इज कॉन्टिन्यूस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A and B and the curve and the possesses a unique tangent at each of the point, then there exists at least one point on the curve lying between A and B where the tangent is parallel to the chord AB. The result is known as Rayleigh's, Lagrange's, Cauchy या मैक्लॉरेंस। तो भैया ये कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ, किसका है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? कोई बताएगा मेरे को किसका है? ये है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। कैसे? देखो ये कर्व बनाया ऐसे करके, ये तो ये हो जाएगा आपका एक्स और वाई एक्सिस में लेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा। फिर ये कह रहा है यहाँ पर इसके पैरेलल आ जाएगी टेंजेंट ना, यहाँ पर पैरेलल आ जाएगी। तो आ जाएगी, तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास ए एफ ए, और यहाँ पर क्या होते हैं बी एफ बी। तो अब आप क्या करोगे, इसको और उसके बराबर आएगा, तो यही आएगा। देखो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना होता है? एफ डैश एक्स ना, तो एफ डैश सी जो भी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, इसके पैरेलल होती है ना वो। तो ये ज्योमेट्रिकल ये मेरे चैनल में मैंने सबका ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, लैग्रांजेस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, रोलीज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आप देखो बहुत पुराने वीडियो हैं वो, जब मैंने चैनल स्टार्ट ही करा था तो उस समय, तो देखना उनको, काफ़ी डिटेल में मैंने ये इंटरप्रिटेशन समझा। डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, इंटीग्रेबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहीं से बना हुआ है ये क्वेश्चन ना, जो उसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो, इफ एफ एक्स सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोलीज थ्योरम इन 1, 2 एंड एफ डैश एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन 1, 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको 1, 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस 1, 2 एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यार सीधी सी बात है, देखो 1, 2 एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे ये आएगा एफ एक्स, और कितना है 1, 2, तो ये आएगा F2 और ये आएगा F1। अब रोलीज थ्योरम की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, क्या लिखा हुआ है उसने कि आप Fx जो है सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम। तो भैया जब रोलीज थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा, तो रोलीज थ्योरम का तीसरा पॉइंट क्या है कि FA बराबर होता है FB के। अरे पहला डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी इन ए बी, डिफरेंशिएबल इन ए बी, फिर तीसरा आता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तब आता है वो कि सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। रोलीज थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो, है ना। तो एफ ए अगर चाहे तो मैं लास्ट में अब इसके बाद थोड़ा सा दोनों के बारे में हल्का सा बता देता हूँ कि क्या है रोलीज थ्योरम और क्या है, इसके नीचे मैं बता देता हूँ, दोनों के स्टेटमेंट आपको लिख के दे देता हूँ। तो उसका तीसरा पॉइंट है कि एफ ए और एफ बी क्या होने चाहिए आपस में बराबर। तो एफ ए यहाँ कितना है 1 है, और एफ बी क्या है यहाँ पर 2 है। ये तो है लोअर लिमिट ए 1 हो जाएगा, ये देखो ना ये ए होता है और ये क्या होता है आपका बी होता है। तो एफ ए और एफ बी बराबर होता है रोलीज में। तो जब बराबर हो गया बॉस, तो इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई ना। F2 माइनस ये दोनों बराबर हो गए, तो F2 माइनस F1, तो F2 और F1 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं F2, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 0। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये भी, है ना। लेकिन फिर वो ये आदमी कहेगा यार ले, ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है वहाँ किसमें, रोलीज़ में। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रोलीज़ के कंसेप्ट से पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको वैसे जवाब और इतना शॉर्टकट तरीका करना है इसका। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, और अगर क्लास अच्छी लगी तो लिखो उसको कि हाँ, तभी मैं और बनाऊंगा इस टाइप के ना। जब आप लोग फीडबैक दोगे, तुम फीडबैक देते नहीं तो मैं भी ज़्यादा कहाँ रहता आदमी इंटरेस्टेड भाई। मोटिवेशन इज़ द हाईवे ऑफ लर्निंग, ये सुना होगा तुमने। तो जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करता रहूँगा। और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, मैंने जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चाहे 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाली सीरीज़ मैंने चलाई है, लेकिन आज भले ही उसमें 5 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, लाइव भी लेता हूँ,
फिर पॉलिटेक्निक की भी अलग से प्लेलिस्ट है, उसके भी लाइव लिए थे। उससे पहले लेक्चरर का तो 300 वीडियो लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट में है, पुरानी वाली जो नई बनाई है उसमें भी 100-150 वीडियो डाल दिए। एलटी की अलग प्लेलिस्ट है, एएसओ की अलग प्लेलिस्ट है, किसकी चाहिए आपको, बीएससी की अलग है, एमएससी की अलग है, 10th की अलग है, 12th की अलग है, इवन प्राइमरी की भी बना रखी है प्लेलिस्ट। तो जो जहाँ है, किसी का बच्चा मुख्यमंत्री मेधावी की तैयारी कर रहा है उसकी अलग है, कोई एनएमएस की तैयारी, वहाँ सब चीज़ें हैं इस चैनल में। आप देखो, समझो, करो। A to Z मैथमेटिक्स है ना, मतलब प्राइमरी से लेके हायर तक जो भी, विद ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनडीए, सीडीएस, सीयूटी, आईआईटी, जैम, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप देखिए वीडियोस को, तो मिल जाएंगे आपको। कंटेंट बहुत है लेकिन थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, तुमको रोलीज और लेग्रांजेस के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, रोलीज ने क्या कहा था कि भाई आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन क्लोज इंटरवल, डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट क्या है, पहली कंडीशन है कि एफ एक्स को कंटिन्यूस होना पड़ता है, किस में, इन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, है ना। और तीसरा जो हो जाएगा, एफ ए बराबर हो गया एफ बी के। और चौथा होता है देन, ये वाला बात कर रहा था मैं अभी जो ऊपर कराया था कि एफ ए इज इक्वल टू देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट करा रखा है मैंने, उसको देखना। मैंने कहा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी डाला हुआ है उसमें, बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें समझाई है। तो ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट, जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, 0, यानी ये सी जो है इस ओपन इंटरवल के बीच में लाइज करता है। तो इसका ज्योमेट्रिकली अगर थोड़ा सा मैं इंटरप्रिटेशन बताऊं तो ऐसे करके ग्राफ बनेगा। यहाँ पर से ये टेंजेंट आती है, ये ऐसे करके, और ये होता है सी पॉइंट, ये सी एफ सी हो गया आपका, है ना, सी एफ सी हो गया। और ये हो जाएगा आपका कितना, A, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ए, और ये आएगा एफ ए, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है, थोड़ा स्लोप देना है इसको, है, मैं जल्द कर रहा हूँ ना। तो ये आएगा बी और एफ बी। तो ये होता है इसका कि भैया ये वाला पॉइंट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये इसका ज्योमेट्रिकल। और मैंने कहा वो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ बता रखा है, कहाँ, जो मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद दूसरा है आपके पास LMB थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका भी वही है, क्या है आपके पास, इफ़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स है, तो पहली बात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए इन इंटरवल, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। सेकंड है इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन अगर ये दो बातें मान लेगा तो देखो LMB रोलीज में क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है। देन अब ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये सी जो है ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या है, ये आपका क्या है, LMB थ्योरम। और इसी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन भी दे रखा है उसने, वो जो दे रखा है वहाँ इसमें। तो इसका ऐसा बनता है ग्राफ, ये आ जाएगा आपके पास, ये बताया मैंने ए, ये आ जाएगा AFA। अब देखो ध्यान देना, तो पिछली बार उसका आया तो क्या पता इस बार रोलीज का आ जाए ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, पर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ सी पॉइंट है तो ये आ जाएगा ऐसे करके। तो अब आपको पता है कि भैया ये जो एफ डैश सी है ना, ये जो एफ डैश सी हम निकालते हैं यहाँ पर, तो ये जो एफ डैश सी हम निकाल रहे हैं ये किसके बराबर होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। भाई अगर आप इसका स्लोप निकालोगे या इसके बीच का जो आपका दे रखा है स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी का स्लोप निकालोगे तो कैसे निकालते हो, फार्मूला क्या होता है स्लोप के कॉर्ड का, यही तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहे हो तुम, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है।
तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, और ये किसके है, ये पैरेलल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश सी, तो ये पैरेलल है एफ डैश सी। तो इस पर क्वेश्चन आया था कि भाई ऐसा, उसने इस पूरी बात को थ्योरेटिकल लिख के दे दिया और आपसे पूछ लिया कि कौन सी थ्योरम इस पर अप्लाई हो रही है। तो जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, वो आराम से कर लेगा, और जो उड़ता उड़ता सिर्फ क्वेश्चन करके आ रखा है तो उसके लिए दिक्कत होती ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैनेजमेंट प्लस नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस, है ना, ये मेरा फार्मूला है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा और नॉलेज भी करना पड़ेगा। कई लोगों के कमेंट आए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उस पर वीडियो बना दूंगा अभी धीरे धीरे। अभी तो है 2 महीने, 5 जुलाई को पेपर है, तो अभी पहले मेरा प्रयास है कि आपको सारे मेन टॉपिक्स के कुछ कुछ MCQ ऐसे जो आ रखे हैं POIQ या जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो दे दिए जाएँ, ठीक है। और बाकी मैंने कहा अगर आप लोगों को ये सब चीज़ एक ही जगह पे चाहिए, व्यवस्थित वे में चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए, सारे MCQ चाहिए, तो आप मेरे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। 9897544379 ये मेरा नंबर है और मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश नौटिया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग पढ़ाई करते रहें, जितना हमसे हो पाएगा आपका सहयोग करेंगे। और जो लोग कर रहे हैं, मैंने कहा यूट्यूब में भी लगभग 500 के करीब वीडियो हो गए हैं, तो पूरी हेल्प है। ऐसा नहीं है कि कोई पेड कोर्स नहीं ले सकता तो उसका नहीं होगा, उसके लिए भी पूरा मटीरियल, बस हाँ थोड़ा आपको सर्च करके मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।